देश के बैंक टूट रहे हैं, बाज़ार टूट गए, मांग टूट गई, फैक्ट्रीज़ का उत्पादन टूट रहा है और पिछले 7 साल का सबसे बड़ी गिरावट हमारे निर्माण के क्षेत्र में आई है, जो औद्योगिक निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और उसके साथ गंभीर चिंता इस विषय पर है कि निवेश टूट गया, इन्वेस्टमेंट्स। और कल ही जो आंकड़े सरकार की तरफ से सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जहाँ तक कैपिटल फॉर्मेशन की बात है, कैपिटल गुड्स जो सीधा निवेश से जुड़ी है, उसमें 21% गिरावट आई। तो हम कह सकते हैं कि आज जो भारत की इकोनॉमी है उसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर तुरंत सरकार के पास कोई रूपरेखा नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो आने वाले दिन देश के लोगों के लिए बहुत तकलीफ के होंगे। बड़ी संख्या में देश में नौकरी टूटी है। इस सरकार के सत्ता में आने के लगभग 4 महीने हुए। और उसमें और अब में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री देश चलाने और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उस पे कोई गौर नहीं कर रहे। लगभग 35 लाख नौकरी केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में टूटी है। टेक्सटाइल का जो है, कृषि के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है वो टेक्सटाइल सेक्टर में मिलता है भारत का। टेक्सटाइल सेक्टर में मिल्स बंद हो रही हैं। हमारा हथकरघा का जो सबसे बड़ा, देश के सबसे बड़े चुने हुए जो सेंटर्स हैं उसमें एक पानीपत है हरियाणा में, वो तकरीबन बिल्कुल बंद हो गया। लेदर सेक्टर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, वो भी इस वक्त संकट में है, रोज़गार टूट गया। सरकार के पास राजस्व की बड़ी कमी है। जो सितंबर तक के आंकड़े सामने आए थे, तो सरकार ने लगभग 24 लाख करोड़ अपने बजट एस्टीमेट्स में उन्होंने रखा था। 18% से ऊपर है जो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इकट्ठा करना है, रेवेन्यू लाना है, जिस पर बजट आधारित है। वो 7% भी नहीं हुआ पहले 5 महीने में। तो उससे आप सोच सकते हैं कि अगर आधे से भी कम चल रहा है, केवल 6 महीने बचे, तो वही होगा जो पिछले साल हुआ, पर उससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर। जो बजट एस्टीमेट से उसमें कमी थी, हमने इसको बताया आपको पहले, 1,70,000 करोड़ की, उसकी भरपाई नहीं हुई, सरकार ने खर्चा बंद कर दिया। और जो गरीब लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट था उस पर रोक लगा दी। और वही जो कमी इनके बजट में आई थी, उतना पैसा रिज़र्व बैंक से ले लिया, 1,76,000 करोड़ जो कॉन्टिजेंसी रिज़र्व बफर था, और जो 8.5% पे होना था, जो जहाँ था वो आज 5.5% पे गिर चुका। एक तरफ रिज़र्व बैंक कमज़ोर है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार की तरफ से
जीएसटी रिफंड पे कई घोषणाएं हो चुकी हैं। बाकी जो एक्सपोर्टर्स के ड्यूटीज़ रिफंड एंड ड्यूटी ड्रॉबैक्स की घोषणाएं हो चुकी हैं। 10 लाख करोड़, मैं अप्रॉक्सीमेशन पे जा रहा हूँ, 10 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार ने जीएसटी रिफंड का, एक्सपोर्टर्स के रिफंड का और पीएसयू के जो अनपेड बिल्स हैं जिनकी कोई भी भुगतान नहीं हुआ, ये लगभग ये आंकड़ा है 10 लाख करोड़ का।